बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत के ड्रोन अटैक्स का ड्रामा बेनकाब करने के लिए सच टीवी उर्दू की टीम ने जो टेक्निकल सवालात उठाए हैं, वही सवालात आज पूरी दुनिया भारत से कर रही है और भारत बौखलाहट में इन सवालात के ऐसे ऐसे जवाबात दे रहा है जिनसे भारत का झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज की वीडियो में हम सबूतों के साथ, वीडियो क्लिप्स के साथ भारत का झूठ आपको बेनकाब करके बताएंगे। फिर हमारे व्यूवर्स कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। हम आपको उसी दिन से कह रहे हैं जिस दिन से ये ड्रोन अटैक्स हुए हैं कि भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। भारत इस कंडीशन में नहीं है और ना ही भारत 27 फरवरी के वाक़ये के बाद पाकिस्तान के साथ कोई झूठा ड्रामा करना चाहता है। भारत अब इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि 27 फरवरी को जो कुछ हुआ उससे भारत की साख को बहुत नुकसान पहुंचा और भारत जानता है कि जब तक इमरान खान और जनरल बाजवा यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भारत कोई भी ड्रामा करेगा उसे पूरी तरह से सबूतों के साथ बेनकाब करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तो फिर भारत ने ये सब कुछ किया क्यों? ठीक है, पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाना, पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए एक और कोशिश करना, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा मकसद निकल कर सामने आया है जो हम आपको काफ़ी अरसे से अपने तज्जियों में बता रहे हैं कि भारत का असल प्लान है कि अमेरिका और इसराइल आकर कश्मीर में बैठ जाएं। तो वो चीज़ें अब प्रैक्टिकली होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसकी डिटेल भी हम आपको सबूतों के साथ पेश करेंगे। और जो ही चीन को भारत की इस साजिश का पता चला, चीन अब मैदान में आ गया है और भारत को खुलकर धमकियां दे रहा है। सारी डिटेल्स आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो वीडियो का आगाज करते हैं भारत का झूठ बेनकाब करने से। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया था कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान से आए हैं, बॉर्डर के उस पार से आए हैं और हमने वीडियो क्लिप सबूतों के साथ आपके सामने रखी थी किस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। पाकिस्तानी फौज के अफसरों के नाम भी लिए जा रहे थे, लेकिन जो जगह बताई जा रही थी जहां से ये ड्रोन हमले हुए वो जगह जम्मू के इंडियन एयर बेस से 43 किलोमीटर के फासले पर थी, लेकिन ये 14 से 15 किलोमीटर का फासला बताते रहे क्योंकि पाकिस्तानी बॉर्डर जम्मू के एयर बेस से 14 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। और फिर इन ड्रोन्स ने जो बम गिराया था उस बम का वजन बताया जा रहा था 20 किलो, फासला बताया जा रहा था 14 से 15 किलोमीटर, वजन बताया जा रहा था 20 किलो। अब आप इस वीडियो क्लिप में सुने कि अब भारत क्या कह रहा है। चीन के रोटरी विंग ड्रोन जो है 5 से 6 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से खबर, चीन के रोटरी विंग ड्रोन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है, इंटेलिजेंस सूत्रों ने कहा। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि बम का वजन 20 किलो नहीं था, 5 से 6 किलो था, वो आपसे गलती हो गई होगी। लेकिन आप जो कह रहे थे कि पाकिस्तान से ये ड्रोन्स आए हैं और अब आप कह रहे हैं कि इस ड्रोन की जो रेंज है वो 4 से 5 किलोमीटर है। अब इस झूठ को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो इंडियन एयर बेस को यहां से उठाकर पाकिस्तानी बॉर्डर के 5 किलोमीटर के फासले पर रख दें या पाकिस्तानी बॉर्डर को उठाकर यहां ले आएं। और अब भारत ये कहेगा कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान से नहीं उड़े लेकिन पाकिस्तान ने दिए थे कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं उनको। तो फिर भी आप पे सवाल उठता है कि आपकी 9 लाख फौज कश्मीर में क्या कर रही है कि इतने हसास बॉर्डर से ड्रोन्स दिए जाते हैं दहशतगर्द ग्रुपों को और आपकी 9 लाख फौज वहां पर सोई होती है। फिर भारत पर यह सवाल उठाया गया कि आपके रडार सिस्टम कहां थे, आपका डिफेंस सिस्टम कहां था, आपके रडार्स ने ड्रोन्स को ट्रैक क्यों नहीं किया। अब इस पर आप पहले तो भारत का जवाब सुने, फिर हम आपको वजाहत देते हैं। छोटे ड्रोन को हम क्या रशिया नहीं पकड़ पाया? ध्यान से देखें, छोटे ड्रोन राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा। 2018 में सीरिया में रूस के 2 मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक होता है। यानी अब भारत कह रहा है कि ये ड्रोन इतने छोटे थे कि इनको रूस नहीं डिटेक्ट कर सकता, तो भारत कैसे करे? पहले तो आप जिस हमले का बता रहे हैं वो सीरिया में हुआ था, रूसी एयर बेसिस पर हुआ था, रूस की टेरिटरी के अंदर नहीं हुआ था। दूसरी बात कि चलो मान लेते हैं कि आपका रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब एक ड्रोन ने बम गिरा दिया उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट में आपकी एयरफोर्स के तैयारे फिजाओं में होने चाहिए थे
आपकी पूरी फौज को, आपके पूरे सिस्टम को एक्टिव हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद दूसरा ड्रोन आया। 5 मिनट तक आपकी एयरफोर्स सोई हुई थी। अब आगे सुनिए ये अपने झूठ में किस तरह से खुद ही फंस रहे हैं कि इस विश्लेषण में बाल की खाल निकालने का कोई तुक नहीं कि लश्कर था, आईएसआई था या कोई और था। सवाल सीधा साधा ये है कि आप तो 300 पाउंड के ड्रोन की बात कर रहे हैं, मैं 1.5 किलो 2 किलो के ड्रोन की बात करता हूँ जिसका इस्तेमाल शादी की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए लोग करते आए हैं। यदि ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल सर 300 पाउंड कॉस्ट थी उसकी, 300 पाउंड कीमत थी उसकी। ठीक। पहले ये एंकर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि इस ड्रोन का वजन सिर्फ 300 पाउंड था और ये इतना छोटा था कि इसे हमारे रडार डिटेक्ट नहीं कर सकते। और उसके जवाब में जब ये कहा जाता है कि 300 पाउंड तो बहुत ज्यादा है, 1.5 से 2 किलो के ड्रोन्स भी होते हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे जब आप 300 पाउंड के ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो 1.5 से 2 किलोग्राम वाले ड्रोन को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो उस पर ये एंकर कितनी सफाई से झूठ बोलता है कि मैंने तो 300 पाउंड कीमत बताई थी। अब बेच रहा है चीन, खरीद रहा है पाकिस्तान या लश्कर तैयबा, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो पाउंड्स में क्यों पेमेंट होगी? पाउंड्स में प्राइस बताने की तुक क्या बनती है? या तो डॉलर्स में बताएं, या तो चाइनीज येन में बताएं, या पाकिस्तानी रुपयों में बताएं, या भारतीय रुपयों में बताएं। अब आते हैं असल खबर पर। अब कश्मीर में आकर बैठने के लिए अमेरिका को, इसराइल को कोई ग्राउंड चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए। उसके लिए एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। आपने हर तरफ ये खबरें सुनी होंगी कि भारत जंग मुसल्लत करना चाहता है, भारत जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है, 2 फ्रंट वार के लिए वो रेडी हो चुका है। यूट्यूब पे, मीडिया पे आप हर जगह यही खबरें सुन रहे होंगे। सच टीवी उर्दू आपको पहले दिन से बता रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज इस बात को मानती ही नहीं है। भारत किसी भी तरह से इस कंडीशन में ही नहीं है। अच्छा, तो फिर भारत कोई छोटा मोटा सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता होगा, वो भी भारत नहीं करेगा। सच टीवी उर्दू आपको यही बता रहा था, क्योंकि 27 फरवरी को जो भारत के साथ हुआ है उसके बाद तो भारत को अगर ये काम करता है तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। भारत के बहुत बड़े तज्जिया निगार प्रवीण स्वाने इस बारे में क्या कहते हैं कि मुझसे लोग कमेंट्स में बहुत बार पूछ चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स पर आप कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इंडियन एयरफोर्स पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। 27 फरवरी के वाक़ये ने इंडियन एयरफोर्स के बारे में जो बता दिया है वो काफ़ी है। तो यानी भारत इस तरह का कोई स्ट्राइक भी नहीं करना चाहता। तो फिर भारत करना क्या चाहता है? भारत इसराइल के लिए ग्राउंड बना रहा है, अमेरिका के लिए ग्राउंड बना रहा है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत अब कह रहा है कि हमें इसराइल से स्मैश 1000 एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लेनी होगी। पहले जब पाकिस्तान से मार खाई तो वो जी इसलिए खाई कि हमारे पास राफेल नहीं थे। अब मार पड़ी तो वो जी इसलिए कि हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। एनीवेज, भारत इसराइल से स्मैश 1000 एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ले रहा है और इसके लिए इसराइली फौज आएगी, कश्मीर में आकर भारतीय फौज को ट्रेनिंग देगी। इसराइली फौज को एक रास्ता मिल गया है कश्मीर में घुसने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, आयरन डोम की बातें हो रही हैं। वो आयरन डोम जो हमास के उन रॉकेट्स को नहीं रोक सका जो उन्होंने पानी के पाइपों में भर भर के बनाए थे। और आप अमेरिका की गेम भी देख लें, इसराइल की गेम भी देख लें, भारत यहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करने वाला था। अब इसराइली डोम की बातें हो रही हैं, आयरन डोम की बातें हो रही हैं, जो इसराइल हमास जंग में बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। मजीद आप इस वीडियो क्लिप में देख लें। छोटे ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना बड़े रेडार के लिए संभव नहीं है। बड़ा रेडार सिस्टम छोटे ड्रोन को चिड़िया समझकर कंफ्यूज हो जाता है। छोटे ड्रोन को पकड़ने के लिए एडवांस ड्रोन डिटेक्शन तकनीक की जरूरत होगी। इजराइल का, ध्यान दीजिएगा, इजराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी छोटे ड्रोन को डिटेक्ट करने में सबसे आगे है। वो छोटा हो बड़ा हो सबको निपटा देता है। क्योंकि इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। यस, उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, उनका आयरन डोम यदि उनको बचाने में सक्षम है तो क्यों नहीं उनके साथ जो हमारी सामरिक रिश्तेदारी है उसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भारत का असल प्लान क्या है। अब भारत को यह भी खदशा है कि चीन भारत को यह सब कुछ करने नहीं देगा, इसलिए भारत ने पहले ही चीन पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने हमले में चीनी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। शुरुआती जांच में खुलासा, पाकिस्तान ने इंप्रोवाइज्ड रोटेटरी विंग ड्रोन का इस्तेमाल किया जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर था। लश्कर ने चीन के मैन्युफैक्चरर से इंप्रोवाइज्ड
रोटरी विंग ड्रोन खरीदे। में लश्कर तौबा और चाइना का नापाक गठबंधन ये अवश्य ही दिखाई देता है। आपने वीडियो क्लिप्स में देखा कि किस तरह से भारत चीन पर डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा है कि चीन ने ये ड्रोन्स पाकिस्तान को नहीं दहशतगर्दों को बेचे हैं। चीन कहता है कि हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत करने क्या वाला है। सुना है कि भारत लद्दाख की साइड पर फौजें बढ़ा रहा है, मजीद 50,000 फौजें भेज दी हैं लद्दाख की तरफ, यानी कि 2 लाख भारतीय अफवाज इस वक्त लद्दाख में हैं। लेकिन चीन कहता है कि ये चीज़ भारत को चीन पर लिवरेज नहीं देती, यानी ये करके आप चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। आगे देखिए, ये चीन का सरकारी अखबार है, ग्लोबल टाइम्स की हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। ये चीन की पॉलिसी बताता है, चीनी हुकूमत की पॉलिसी बताता है। आगे चीन कहता है कि भारत ये सियासी साजिशें करना बंद कर दे और जितना जल्दी हो सके लद्दाख से अपनी फौजें निकाल ले, क्योंकि चीन की अमन की ख्वाहिश भी भारत से बड़ी है और जंग की ताकत भी चीन की भारत से बड़ी है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।